तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट होती है। वैसे तो मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी थी कॉम्बिनेशन को छोड़ दिया जाए तो वो 10th के पार्ट से थी। सीबीएसई में जो है ये 10th क्लास में दिया गया है, बट अभी जो आज हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं उसमें जो है हमारी प्रोबेबिलिटी जो है अब वो 11th क्लास की एक्चुअल प्रोबेबिलिटी अभी होगी, जिसमें हम लोग एडिशनल थ्योरम बोलते हैं। एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम क्या है? एडिशन थ्योरम क्या चीज है? ये कुछ कुछ रिलेटेड जो है सेट से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसे फाइंड आउट होती है हमारी, NE डिवाइड बाई NS। समझेंगे आप इसको, NE डिवाइड बाई NS, यानी कि प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि सपोज दैट हमने ये लिखा NE अपॉन NS हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जैसे कि सपोज दैट PA की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं कैसे? NA अपॉन NS से। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए, सेट्स में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब जो है अगर मैं पूरी इक्वेशन को एनएस से डिवाइड कर दूं, जैसे ये सपोज दैट एनएस से हमने इसको डिवाइड किया, पूरी इक्वेशन को एनएस से डिवाइड कीजिए तो इट विल बी ए प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी। प्रोबेबिलिटी देखिए एनएस से जैसे हमने पहले बताया एनई अपॉन एनएस, तो ये हो जाती है पी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब होता है हमारा ये कॉमन, और इसका मतलब हो जाता है आइदर ए और बी, आइदर ए और बी। और अगर मैं फाइंड करना चाहूं पी ए यूनियन बी नॉट, तो इसका मतलब होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इसका मतलब होगा नीदर ए नॉर बी। तो यहां मतलब ए यूनियन बी का मतलब जो है आइदर ए और बी। तो जैसे दो इवेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, एक बात और आपको याद रखनी है कि इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इंटरसेक्शन बी अगर 5 है तो पी ए इंटरसेक्शन बी मींस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। तो ऐसे ही हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पढ़ा था एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं एनएस डिवाइड कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, एनएस से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका मतलब ये बन जाता है पी ए नॉट बी, यानी कि ओनली ए। तो यह आ जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इट मींस जो हमने सेट्स में पढ़ा था उसी में अगर हम लोग एनएस से डिवाइड कर देते हैं तो इट विल बी ए प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब इसमें जो है अगर मैं उसी को सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देता हूं, तो जो सेट्स में हमने पढ़ा था सिर्फ नंबर्स फाइंड आउट करते थे हम लोग, लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? एनएस से डिवाइड कर देंगे तो उसी की हमें क्या मिल जाती है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां देखिए अभी तक हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी वो सिंगल सिंगल इवेंट्स के लिए फाइंड आउट की थी। अब हम लोग डबल या ट्रिपल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी
of getting an even number on the first die or a total of eight in a single throw of 2 dice। तो देखिए इसमें और लगा दिया गया है, इसलिए यहां पर एडिशनल थ्योरम का यूज किया जाएगा। तो जैसे हम लोग पहले बात करते हैं, एस हम लोग जानते हैं सैंपल स्पेस जो है 1 1 डैश 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 6 6, ये सैंपल स्पेस है। इट मींस एनएस जो है वो 36 है। और लेट कर लेते हैं ए गेटिंग even number on first die। जैसे हम लोग फर्स्ट डाई में देखते हैं 2 2 इवन नंबर होना चाहिए। देखिए 2 1, इसी तरीके से 4 1 4 2 6 1 6 2 डैश 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 6 6। हम इन्हें एक साथ नहीं लिख भी सकते हैं इनको। तो हमारा जो है देखिए यहाँ पे आ जाता है जो NA जो है वो टोटल जो है वो 18 है। मैंने आपसे बताया था 8 इवन वाले होते हैं, 18 ऑड वाले होते हैं। तो देखिए 18 आ जाते हैं टोटल। बी जो है वो है गेटिंग टोटल 8 इज इक्वल्स टू, जैसे कि 2 6 6 2 5 3 3 5 एंड 4 4। तो देखिए जो NB है, यानी कि NB जो मिल जाता है हमको, टोटल मिल जाते हैं 5। अब हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं NA इंटरसेक्शन B, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कौन 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 से हैं? 2 6 6 2, फर्स्ट नंबर इवन भी हो और उनका सम जो है 8 भी हो। तो देखिए 2 6 6 2 एंड 4 4 A इंटरसेक्शन B। तो NA इंटरसेक्शन B जो है देखिए आ जाता है हमारे पास 3। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हम फाइंड आउट करते हैं PA। तो देखिए PA कैसे आ जाएगा? NA डिवाइड बाय NS, इट मींस 18 बाय 36। PB जो है वो फाइंड आउट होता है हमारा, देखिए NB डिवाइड बाय NS। तो NB देखें हम लोग तो हमको मिलते हैं टोटल 5 बाय 36। N अब हम फाइंड आउट करते हैं P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू NA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय NS, दैट इज 3 बाय 36। हमने A के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। देखिए हमने सेट्स में सिर्फ NA NB NA इंटरसेक्शन B निकाला था। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन में देखिए नंबर्स नहीं पूछ रहा है, उसमें सेट्स में नंबर्स पूछता था, यहां प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा कि NS से हमको उसको डिवाइड करना है। तो वो क्या बन जाता है? प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है वो वैल्यू। अगर NS से डिवाइड नहीं करोगे तो इट इज ए सिंगल नंबर। अब हम यहां फॉर्मूला यूज करेंगे
इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है P A यूनियन B इज इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B। वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 18/36 5/36 माइनस 3/36। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 20/36। 20/36 मींस 4/9। तो यहां देखिए और यूज करके, यहां ए यूनियन बी का मतलब होता है कि गेटिंग फर्स्ट नंबर और सम टोटल जो है वो 8 है। तो इस फॉर्मूले से हमने उसको फाइंड आउट किया। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो जैसे डाइस वाला मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक और इसी तरीके का। तो अब हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो और करके दो कंडीशंस यानी कि दो अलग अलग इवेंट्स हैं उनके बीच में और लगा दिया गया है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड a card is drawn, a card is drawn from a पैक ऑफ कार्ड्स, या कभी कभी कुछ बुक्स वाले डेक ऑफ कार्ड्स भी लिख देते हैं। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम है। 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting a king, a king और a heart और a red card। देखिए अब इसमें तीन कंडीशंस हैं तो तीन वाला फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं ए गेटिंग a king card, B getting heart, and C getting red card, red card। तो एबीसी तीन कंडीशंस है हमारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीए, पीए यानी कि एनए डिवाइड बाय एनएस। सिंगल कार्ड निकालने हैं तो कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है हमको। पीए गेटिंग ए किंग कार्ड यानी कि किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखिए किंग जो होते हैं वो होते हैं 4, दैट इज 52। पीबी जो है वो है हर्ट कार्ड की, तो वी नो दैट हर्ट कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 13/52। फिर करते हैं गेटिंग ए रेड कार्ड यानी कि पीसी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड कितने होते हैं? 26, दैट इज बाय 52। अब हम बात करते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी दोनों में कॉमन हो। ए और बी मतलब हो किंग भी हो और हर्ट कार्ड भी हो। तो मैंने आपसे बताया था कि जितने भी किंग होते हैं वो एक स्पेड का होता है, एक क्लब का होता है, एक डायमंड का होता है, एक हर्ट कार्ड का होता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी मींस एक की कार्ड है ऐसा जो किंग भी है और हर्ट भी है। पी बी इंटरसेक्शन सी मींस हर्ट कार्ड भी हो और रेड कार्ड भी हो, हर्ट कार्ड भी हो और रेड कार्ड भी हो, तो वो भी कितना होता है?
13/52, यानी कि हर्ड हो और रेड कार्ड हो तो वो होते हैं कितने 13/52। और नेक्स्ट होता है पी सी इंटरसेक्शन ए। सी इंटरसेक्शन ए मतलब रेड कार्ड हो और किंग हो। तो रेड और किंग कितने होते हैं, दो कार्ड ऐसे होते हैं जो रेड भी और किंग भी है, 2/52। अब आती है हमारी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में कॉमन हो, मतलब वो रेड भी हो, किंग भी हो और हर्ड कार्ड भी हो। तो वो वैल्यू होती है हमारी कितनी 1/52। अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, पी ए यूनियन बी यूनियन सी। इट मींस पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, पी ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब आइदर ए किंग और ए हर्ड और रेड कार्ड, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए, या ए इंटरसेक्शन सी भी बोल सकते हैं, और पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूला यूज कीजिए, देखिए 4/52 प्लस 13/52। मैंने आपसे बताया इसे कॉम्बिनेशन से भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली भी किया जा सकता है, इसलिए मैंने इसे आपको जो है डायरेक्ट भी करके दिखाया है। 1/52 13/52 2/52 and 1/52। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो 28/52 दैट इज 7/30। अब जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो ये वाली वैल्यूज देखिए, जब उसमें कुछ कॉमन ना हो तो ये जो इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज होती है वो खत्म हो जाती है, मतलब उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो जैसे ये तीनों वैल्यू 0 हो जाएंगी तो ये सिर्फ आंसर आएगा। ये तब यूज किया जाता है जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी कि तीनों में कुछ भी सिमिलरिटी ना हो। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको बताने वाला हूं जिसमें आप जो है जब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज जो है वो 5 हो जाती है, यानी कि 0 हो जाती है। तो एक पॉइंट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। एक वर्ड होता है हमारा ऑड्स इन फेवर इन ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू होता है ए अपॉन ए प्लस बी। ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट a ratio b is equals to b upon a plus b। ये फॉर्मूला होगा ऑड्स इन फेवर का, इन ऑड्स इन अगेंस्ट का। ये क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है इन एन एसे कॉम्पिटिशन essay competition, the odds in favor, ये जो मैंने आपको बताया ये प्रोबेबिलिटी है। ऑड्स इन फेवर के लिए प्रोबेबिलिटी, ऑड्स इन अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है हमारा। ऑड्स इन फेवर ऑफ कंपटीशन
are 1:2, 1:3, 1:4, and 1:5 respectively. Find the probability. Find the probability that one of them wins the race या wins the competition. Sorry. तो देखिए, जैसे ऑड्स एंड फेवर्स के बारे में बात किया हमने, तो पीए जो है वो प्रोबेबिलिटी, अगर हम बात करते हैं पीए जो है यह जाएगी, देखिए 1/3. ऑड्स एंड फेवर है तो देखिए 1/1 + 2, 1 + 2 यानी कि 1/3. पीबी जो है वो आ जाएगी 1/4. पीसी जो है वो आ जाएगी 1/5. पीडी जो है वो आ जाएगी 1/6. अब देखिए कि कोई उनमें से एक कंपटीशन जीत कर ले, यानी कि या तो ए जीत ले या बी जीत ले या सी जीत ले, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी. बट कोई भी जब उनमें से कोई एक जीतेगा तो देखिए उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा. तो जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो इसका मतलब इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएंगी. सिर्फ यूज क्या होगा, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी. बाकी की सारी वैल्यूज, इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी. क्योंकि कंबाइन तो देखिए कोई नहीं होगा, क्योंकि वन ऑफ देम कोई उनमें से एक जीत रहा है, तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन वैल्यूज नहीं है. इट मींस 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 is equals to 1114 divided by 120. इस तरीके से जो है आप कॉम्बिनेशन में इनका यूज कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए, फिर इस तरीके से हम लोग बाकी के क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करेंगे, तो हम लोग ये एक्सरसाइज इजीली बना सकते हैं. जैसे the probability that a person will get an electric contract is 2/5, and the probability that he will not get plumbing contract is 4/7 if the probability of getting at least one contract is 2/3, what
is the probability. What is the probability? That he will get both. That he will get both. तो देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है. लेट ए जो है हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए और बी मान लेते हैं प्लम्बिंग के लिए. तो पी ए जो है वो गिवन है आपको 2/5 और पीबी जो नॉट है वो गिवन है आपको 4/7. और एटलीस्ट वन के लिए जो है वो होती है यूनियन. एटलीस्ट वन मतलब या तो ए को मिलेगा या बी को मिलेगा, एटलीस्ट किसी को तो मिल ही जाएगा. वो हो जाता है 2/3. आपसे पूछ रहा है कि बोथ बताइए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी व्हाट. तो हमारा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. अब यहां पे जो है देखिए पी ए पी बी जो है वो आ जाएगा 1 माइनस पी बी नॉट माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. मैंने आपको बताया था पी बी इज इक्वल्स टू किसके होगा, 1 माइनस पी बी नॉट पी ए यूनियन बी. तो पी ए यूनियन बी इज 2/3, पी ए इज 2/5, 1 माइनस 4/7 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, सॉल्व कीजिए इसको. सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17/105. तो इस तरीके से हमने सीखा कि एडिशनल थ्योरम का यूज कैसे किया जाता है. आप और भी कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे तो ये थ्योरम आपको इजीली समझ में आ जाएगी.